सूचना अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट के सूचना अधिकार अधिनियम 2005, विदेश में प्रयास, फॉरेन एफर्ट्स। सूचना का अधिकार भारत में नया नहीं था, इसलिए प्रेरणा विदेशों से ली गई। मुख्य विदेशी प्रभाव, स्वीडन विश्व का पहला देश जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट लागू किया, जिसने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता अधिकार दिया गया। यूएसए द्वारा, अमेरिका के द्वारा 1966 में फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट FOIA लागू किया। ब्रिटेन ने 2000 में फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया। इन देशों के पारदर्शी शासन के अनुभव से भारत ने प्रणाली और लोकतंत्र के सभी सशक्त होगा जब नागरिकों को सरकार की जानकारी पाने का अधिकार मिलेगा। राजनीतिक प्रयास, भारत में सूचना का अधिकार एक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम था जो 1990 के दशक में भारत में राष्ट्र भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के खिलाफ जन दबाव बढ़ा। राजस्थान सरकार 1997 सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान स्तर पर लागू किया गया। 2002 में केंद्र सरकार ने पहला फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन पारित किया, परंतु उसे लागू नहीं किया गया। अंततः 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम NCMP में आरटीआई को प्रमुख वादा बनाया। 15 जून 2005 में संसद में पारित हुआ। 12 अक्टूबर 2005 में पूरे देश में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर न्यायिक प्रयास, भारतीय न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना। मुख्य न्यायिक निर्णय, स्टेट ऑफ यूपी विस राजनारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। राजनारायण विस स्टेट ऑफ यूपी। SP गुप्ता विस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। कोर्ट ने माना कि सरकारी गोपनीयता का उपयोग तो तभी उचित है जब वह सार्वजनिक हितों में हो। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाएगा। सामाजिक प्रयास, सोशल एफर्ट्स, भारत में आरटीआई आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन आंदोलनों को जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में देवडू गुरु गांव में अरुण राय, शंकर सिंह और निखिल डे ने मजदूरी किसान शक्ति संगठन MKSS के माध्यम से 1990 के दशक में जानने का अधिकार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भ्रष्टाचार, फर्जी बिलों का पर्दाफाश किया। इसके बाद में पूरे देश में सूचना का अधिकार की मांग बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। मीडिया, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज ने भी इस अधिकार को संवैधानिक रूप से लाने के लिए प्रयास किए। भारत में सूचना का अधिकार कोई अचानक बना कानून नहीं था, यह एक जन आंदोलन और लोकतंत्र में पारदर्शिता की मांग से निकला एक परिणाम था। 1975 से 1977 में आपातकाल के बाद पारदर्शिता की मांग और तेज हो गई। आपातकाल इमरजेंसी के समय सरकार की गुप्त नीतियों और सेंसरशिप से जनता को यह महसूस हुआ कि सूचना तक पहुंच का अधिकार बहुत जरूरी है। जनता का प्रारंभिक प्रयास 1986 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, स्टेट ऑफ यूपी और राजनारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि जनता ही अंतिम मालिक है। इससे सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एक्ट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यह पहचाना गया है। जन आंदोलन की भूमिका, रोल ऑफ द पीपल मूवमेंट। 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKS का आंदोलन हुआ जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के देवदुंगरी गांव में अरुण राय, निखिल डे और शंकर सिंह के जन सूचना आंदोलन से शुरू हुआ। उन्होंने मांग की कि सरकारी योजनाओं को और खर्चों को सोशल ऑडिट, सामाजिक लेखा परीक्षा किया जाए। इस आंदोलन से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की अवधारणा और तेज हो गई। राज्यों में आरटीआई का कानून लाया गया। 1997 में सर्वप्रथम तमिलनाडु में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। 1998 में गोवा में सूचना का अधिकार लाया गया। 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार लाया गया। 2002 में दिल्ली की सूचना अधिकार अधिनियम लाया गया। केंद्र सरकार के स्तर का प्रयास, 1997 में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। ARC
ने या सिफारिश की सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून लाया जाएगा। 2000 में फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन बिल का मसौदा तैयार किया गया। केंद्रीय सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक FOI बिल संसद में पेश किया। 2002 में फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया गया। इसमें महत्वपूर्ण प्रयास वीपी सिंह के द्वारा भी किया गया, लेकिन यह कानून कभी भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि इसे पारदर्शिता प्राप्त कर सकती नहीं थी। सूचना का अधिकार 2005 RTI एक्ट 2005 के तहत 2004 संयुक्त प्रगतिशील संगठन UPA सरकार का वादा था कि उनकी सरकार बनते ही RTI एक्ट पारित किया जाएगा। UPA सरकार ने कॉमन ऑफ द मिनिमम प्रोग्राम में RTI लागू करने का वादा किया। 15 जून 2005 में संसद में यह पारित हुआ। 21 जून 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा साइन हुए मसौदे में और 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 12 अक्टूबर 2005 को और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जहां अपना अलग RTI कानून 2009 तक था जम्मू कश्मीर का। इसमें कुल अध्याय 6 हैं। इसमें कुल धारा 31 हैं, इसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना, नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देना। अध्याय 1 में धारा 1 में इसका संपूर्ण नाम, इसका विस्तार तथा ये कब लागू हुआ इसके बारे में जानकारी दी जाती है। धारा 1 में सेक्शन 1 में दी गई है। अध्याय 2 के धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं की बात की गई है। इसमें उपस्थित सभी महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पूर्णतः रूप से परिभाषित किया गया है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से परिभाषा के अंतर्गत आता है। धारा 3 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार धारा 3 के अंतर्गत है। किसी भी व्यक्ति भारत के नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार RTI एक्ट 2005 की धारा 3 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। लोक प्राधिकरण के कर्तव्य POI के कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं वो धारा 4 में निर्धारित किए गए हैं। धारा 5 में लोक सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति की बात की गई है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात की गई है। धारा 6 में आवेदन की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। धारा 7 सूचना देने की समय सीमा 30 के अंतर्गत की गई है। धारा 8 सूचना देने के अपवाद है। धारा 19 अपील की प्रक्रिया है। धारा 20 दंड का प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत संशोधन हुए हैं। 2019 में संशोधन हुआ। RTI एक्ट अधिनियम 2005 की धारा 13 और 16 में बदलाव किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त CIC तथा राज्य सूचना आयुक्त SICS के कार्यकाल और वेतन कब केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे, यह केंद्र सरकार ने निर्धारित किया। अधिनियम के तहत इसमें बदलाव किया। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन सरकार ने यह अधिनियम लाकर इसको अनिश्चित काल के लिए बना दिया। केंद्र सरकार चाहे तो वह भी निर्धारित कर सकती है कि वह कार्यकाल कितने समय तक रहेगा। उस अधिकारी का संशोधन के बाद या केंद्र द्वारा निर्धारित कर दिया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ? लाखों नागरिकों ने सरकारी कार्यों की जानकारी मांगी। कई भ्रष्टाचार मामले उजागर हुए, जैसे मनरेगा, राशन घोटाला, पुलिस जांच रिपोर्ट आदि। सूचना का अधिकार भारत के लोकतांत्रिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही को मजबूत करता है। संक्षेप में अगर समझे तो 1975 में राजनारायण केस के द्वारा सूचना का मौलिक अधिकार में माना गया। 1986 के सुप्रीम कोर्ट की आदेश के अनुसार सूचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा गया। 1986 के केस के अनुसार 1994 के MKSS आंदोलन में राजस्थान की शुरुआत हुई। 1997 से 2002 में विभिन्न राज्यों में RTI लागू
कानून बनाने का निर्णय लिया गया। 2002 में फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ, जो कि एक कमज़ोर कानून था। 2004 में यूपीए सरकार का वादा हुआ। 2005 में आरटीआई एक्ट संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में लागू किया गया। 2019 संशोधन कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार के अधीन चला गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें कुल अध्याय हैं 6, कुल धारा हैं 31। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से 2, जिसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। इस अधिनियम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा गया। यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जिसे बाद में आरटीआई 2019 से शामिल किया गया। 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है। धारा 2, जिसके अंतर्गत परिभाषा डिफिनेशन की बात की गई, प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी गई। सूचना इन्फॉर्मेशन क्या है? किसी रूप में संग्रहित डेटा, दस्तावेज, ईमेल, नोट्स, प्रेस विज्ञप्ति, परामर्श, रिपोर्ट, अनुबंध आदि। यह एक इन्फॉर्मेशन है। लोक प्राधिकरण कौन है? पब्लिक अथॉरिटी कौन है? कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा स्थापित, वित्त पोषित या नियंत्रित होता है, वो लोक प्राधिकरण कहलाता है। सूचना का अधिकार, किसी लोक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहलाता है। केंद्रीय, राज्य एवं लोक सूचना अधिकार CPIO नियुक्त अधिकारी जो सूचना को प्रदान करता है। अध्याय 2 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य, धारा 3 से लेकर धारा 11 तक है लोक प्राधिकरण के कर्तव्य। सूचना का अधिकार, धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है, शर्तों के अनुसार। धारा 4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य, प्रत्येक लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सभी क्रियाएं, निर्णय और नीतियां पारदर्शी हैं। आवश्यक जानकारी स्वतः प्रकाशित की जाए, जैसे संगठन की संरचना, बजट, नियम और कर्मचारी के कार्य। वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। धारा 4 के अंतर्गत। धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, प्रत्येक लोक प्राधिकरण को या एक अधिक लोक सूचना आयुक्त PIO और आवश्यकता अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी APIO नियुक्त करने होंगे। यह अधिकारी जनता को आवेदन देकर सूचना प्रदान करते हैं। धारा 6 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, कोई भी नागरिक लिखित आवेदन 10 रुपये शुल्क देकर सूचना प्राप्त की मांग कर सकता है। आवेदन हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किसी भाषा में हो सकती है। आवेदन गलत विभाग में जाने पर अधिकारी 5 दिन के अंदर सही विभाग में भेजेगा। धारा 7 सूचना देने का समय, सामान्य स्थिति में 30 दिन के अंदर सूचना दी जानी चाहिए। यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो 48 घंटे में। यदि सूचना नहीं दी जा सकती है तो कारण बताना अनिवार्य है। धारा 8 सूचना देने से छूट, कुछ सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित जानकारियां नहीं दी जाएंगी। विदेशी संबंधों से जुड़ी जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया के अधीन मामले, गोपनीय वाणिज्य सूचना, निजी जानकारी जिससे किसी भी निजता का हनन हो। लेकिन यदि जनहित अधिक महत्वपूर्ण हो तो सूचना दी जा सकती है। धारा 9 तीसरे पक्ष में कॉपीराइट सूचना से छूट। कॉपीराइट सूचना से छूट कौन सी धारा में की गई है? धारा 9 में की गई है। यदि किसी भी संस्था के द्वारा यह मांग की जाती है कि वह कॉपीराइट के संबंध में आ सकती है तो धारा 9 के अंतर्गत वह सूचना नहीं दी जा सकती है। धारा यदि सूचना किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है तो उसे नहीं दिया जा सकता है। धारा 10 आंशिक सूचना, यदि कुछ अंश गोपनीय हो तो बाकी सूचना दी जा सकती है। धारा 11 तीसरे पक्ष से संबंधित है। यदि मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है तो उसकी सहमति ही दी जा सकती है। अध्याय 3 सूचना आयोग, 12 से 17 केंद्रीय सूचना आयोग CISC, केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति धारा 12 में की गई है। यह आयोग नई दिल्ली में स्थित है। धारा 13 कार्यालय और सेवा शर्तें, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से होता है, 5 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु 65 वर्ष की होनी चाहिए।
आरटीआई संशोधन 2019 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया धारा 14 पद से हटाने का आधार आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे भ्रष्टाचार, कदाचार, मानसिक अक्षमता और दिवालिया के आधार पर। धारा 15 राज्य सूचना आयोग SIC राज्य सरकार मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और एकदम 10 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करती है। धारा 16 कार्यकाल का वेतन केंद्र जैसी ये शर्तें लागू होती हैं। संशोधन 2019 के बाद राज्य आयुक्तों का वेतन और कार्यकाल केंद्र पर तय करता है। धारा 17 राज्य आयोग से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के सम्मान राज्यपाल द्वारा होती है, न्यायिक जांच के आधार पर। अध्याय 4 अपील व दंड 18 से 20। धारा 18 शिकायतों की जांच, सूचना नहीं दी गई, गलत और अपूर्ण सूचना दी गई, अनुचित शुल्क मांगा गया तो व्यक्ति सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है। धारा 19 अपील की प्रक्रिया, पहली अपील संबंधित विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के पास 3 दिन के भीतर, दूसरी अपील केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग के पास, पहली अपील का निर्णय 90 दिनों के भीतर। धारा 20 दंड का प्रावधान, यदि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना रोकी या गलती दी तो 250 रुपये प्रतिदिन के अनुसार अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 20 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, आयोग का अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश भी दिया जा सकता है। अध्याय 5 केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कर्तव्य, धारा 21-25 के तहत। धारा 21 में संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ, यदि अधिकारी ने ईमानदारी से कोई कार्य किया है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। धारा 22 अन्य कानूनों का प्रावधान, यदि किसी अन्य कानून से सूचना में मनाही हो तो आरटीआई अधिनियम की बात मान्य होगी। धारा 23 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र निषेध, आरटीआई से संबंधित मामलों में किसी भी निचली अदालत का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। धारा 24 खुफिया सुरक्षा संगठनों पर अपवाद, IB, रॉ, BSF, RPF, CISF, NSG आदि एजेंसियों पर आरटीआई लागू नहीं होगा, लेकिन यदि मामला भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ है तो जानकारी दी जा सकती है। धारा 25 वार्षिक रिपोर्ट, केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके संसद विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 6 विविध, धारा 26 से लेकर 31 तक। धारा 26 जागरूकता का कार्यक्रम, सरकार जनता से सूचना अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाएगी, जिससे प्रशिक्षण पुस्तिकाएं और प्रचार। धारा 27 नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकती है। धारा 28 नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकारें भी अपने नियम बना सकती है। धारा 29 संसदीय नियंत्रण, सभी नियम संसद के समझ रखे जाएंगे। धारा 30 अधिनियम का कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश, सरकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। धारा 31 निरसन का बचाव, फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 रद्द किए जा सकते हैं, जो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हैं। अब एक विस्तार पूर्वक संक्षेप से इनकी जानकारी। आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया, 12 अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया। इसमें टोटल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं, ठीक है। इसका 1 से 2 तक प्रारंभिक परिभाषाओं की बात की गई है, इसका नाम तथा कब लागू हुआ। धारा 1 में कहा गया है, इसकी परिभाषाएं जो कही गई हैं वो धारा 2 में कही गई हैं। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से लेकर 11 तक की बात की गई है, जिसमें सूचना का अधिकार तथा सूचना की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 3 जिसमें 12 से लेकर 17 तक की धाराएं हैं, जिसमें केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग का गठन तथा उनका कार्यकाल, इस पर चर्चाएं की गई हैं। अब अध्याय 4 जिसमें 18 से लेकर 20 तक की बात की गई है, इसमें नागरिक के द्वारा अपील तथा दंड का प्रावधान की बात की गई 18 से लेकर 20 तक के बीच में। अध्याय 5 21 से 25 तक, जिसमें केंद्र तथा राज्य सूचना आयुक्तों के कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। अध्याय 5 में धारा 21 से लेकर 25 तक केंद्र तथा राज्य
राज्य अधिकारियों के कार्यकलाप पर चर्चा की गई है। अध्याय 6 जिसमें 26 से 31 इसमें विविध प्रावधान की बात की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? इसको प्रतिस्थापित किया सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा के अंतर्गत है 2F। 2F के अंतर्गत क्या है? सूचना की परिभाषा क्या है? सूचना क्या होती है वह 2F में कहा गया। लोक प्राधिकरण की परिभाषा किस धारा में कही गई है? लोक प्राधिकरण की परिभाषा 2H में की गई है, धारा 2 के H में कही गई है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 किन पर लागू नहीं होता है? या जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है 2019 तक। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। एक समान अध्याय सूचना अधिकार प्रक्रिया धारा 3 से लेकर 11 तक प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? धारा 3 के अंतर्गत है। लोक प्राधिकरणों के कर्तव्य किस धारा में निर्धारित किए गए? धारा 4 में निर्धारित किए गए। लोक प्राधिकरणों के कर्तव्य की बात धारा 4 में कही गई है। लोक सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति किस धारा में की गई है? धारा 5 में करी गई है। आवेदन कितने दिनों की सूचना दी जा सकती है? 30 दिनों के भीतर सूचना दी जा सकती है आवेदन के करने की तारीख से लेकर। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने घंटे में दी जा सकती है? तो वह 48 घंटे में दी जा सकती है। सूचना देने से छूट की धाराएं किससे संबंधित है? धारा 8। धारा 8 में किस विषय पर सूचना नहीं दी जा सकती है उससे छूट पाने का अधिकार धारा 8 में दी गई है। यदि सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित हो तो कौन सी धारा लागू होगी? तीसरे पक्ष की बात की जाए धारा 11। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना RTI दाखिल करता है तो धारा 11 के अंतर्गत वह गोपनीयता को रख सकता है या नहीं रख सकता है, वो धारा 11 में तय किया जाता है। कॉपीराइट से संबंधित सूचना देने से छूट किस धारा के अंतर्गत है? धारा 9 के अंतर्गत है। केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयुक्त धारा 12 से लेकर 17 तक। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। धारा मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो 10 हो सकती है। मुख्य आयुक्त अन्य आयुक्तों की। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में किया गया है? तो धारा 15 में किया गया है। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना आयोग को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति को है। शिकायत करने की प्रक्रिया किस धारा में की गई है? तो धारा 18 में। शिकायत करने की प्रक्रिया धारा 18 में पहली अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो पहली अपील 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। दूसरी अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। यदि लोक सूचना अधिकारी गलत सूचना देता है तो अधिकतम दंड कितना है? तो 25,000 रुपये दंड है। 25,000 रुपये दंड है। 250 रुपये प्रतिमाह की प्रतिदिन के दर पर। प्रत्येक दिन के लिए जुर्माने की राशि कितनी है? 250 प्रतिदिन। सद्भावना से किए गए कार्यों की सुरक्षा किस धारा में दी गई है? सद्भावना से किए गए कार्य की धारा 21 के अंतर्गत। RTI अधिनियम को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 22। धारा 22 के अंतर्गत अन्य कानूनों पर प्राथमिकता दी गई है। RTI से संबंधित मामलों में न्यायालयों के अधिकार को निषिद्ध किया किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 23 के अंतर्गत। धारा 23 के अंतर्गत क्या कहा गया है? RTI से संबंधित मामलों में न्यायालयों के अधिकार को निषिद्ध मतलब निरस्त किया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 23 के अंतर्गत किया जा सकता है। कौन सी एजेंसी RTI से मुक्त है? तो
आरटीआई से खुफिया एवं सुरक्षा संगठन जो है मुक्त है। खुफिया एजेंसियों को छूट किस धारा के अंतर्गत दी गई है? 24 के अंतर्गत खुफिया एजेंसियों को छूट दी गई है। सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की धारा कौन सी है? धारा 25। 24 में खुफिया एजेंसी को छूट दी गई है। 25 में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का बात कही गई है। धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक ठीक है जन जागरूकता बढ़ाने के का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 26 के अंतर्गत है। लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। इसके संबंध में जन जानकारी प्रदान करने की अधिकार के संबंध में बात कही गई है। धारा 26 के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? धारा 27 के अंतर्गत है। जनता को बताने का अधिकार या जनता को जागरूक करने का अधिकार है, वो धारा 26 के अंतर्गत। केंद्र सरकार को नए नियम बनाने का अधिकार, वो धारा 27 के अंतर्गत है। राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार धारा 28 के अंतर्गत है। केंद्र सरकार 27 में बनाएगा, राज्य सरकार 28 में बनाएगा। संसदीय नियंत्रण से संबंधित धारा कौन सी है? संसदीय नियंत्रण से 29 में। केंद्र सरकार 27 में बनाती है, राज्य सरकार 28 में बनाती है, और संसद अगर कोई कानून बनाती है तो धारा 29 के अंतर्गत बनाती है। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 29 के अंतर्गत दिए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश किस धारा में दिए गए हैं? धारा 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। पुराने अधिनियम को निरस्त करने का धारा कौन सी है? धारा 31 है। आरटीआई अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 31 है। आरटीआई अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 6 हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाना है। सूचना आवेदन शुल्क सामान्यतः कितना होता है? 10 रुपये होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पहले कितने वर्ष का था? और अब पहले 5 वर्ष का था, अब वो 65 वर्षीय आयु तक यह तय किया गया है। 2019 में संशोधन में क्या परिवर्तन किए गए हैं? मुख्य और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल व वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किस धारा में यह कहा गया कि आरटीआई अन्य कानूनों से ऊपर है? धारा 22 में कहा गया सार्वजनिक प्राधिकरण कौन शामिल नहीं है? निजी व्यक्ति या निजी कंपनियां जब तक सरकारी सहायता ना ले। यदि मांगी गई सूचना अंग्रेजी में हो और आवेदन हिंदी में चाहिए तो क्या किया जाएगा? उसे मांगी गई भाषा के अनुवादित कर दिया जाएगा। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं? तो 10 आयुक्त हो सकते हैं। यदि सूचना अधिकारी सूचना देने से देरी करते हैं तो क्या किया जा सकता है? तो पहली अपील और दूसरी अपील। तो पहली अपील 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है, दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। कौन सी धारा मानवीय उल्लंघन से संबंधित सूचना देने का अनुमति देता है? धारा 24 के अंतर्गत। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन सा आवेदन कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। विदेशी नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी आवेदन नहीं कर सकता है जब तक कि उसके हितों के संबंध में बात न कही गई हो। अगर विदेशी व्यक्ति कोई भी सूचना प्राप्त करना हो तो वह राजदूत कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। आरटीआई आवेदन किस भाषा में किया गया है? हिंदी अंग्रेजी संबंधित राज्य भाषा में। इस अधिनियम के लागू होने से मुख्य लाभ क्या है? सरकारी पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण वृद्धि।